ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक ओल्ड लेडी को फूड लेकर एक कंपनी के अंदर जाते हुए देखते हैं, पर वॉचमैन उसे रोककर नीचे पुश कर देता है। तभी फीमेल लीड शेन की एंट्री होती है। वो उस ओल्ड लेडी की हेल्प करते हुए वॉचमैन को अपोलोजाइज करने को कहती है, लेकिन वॉचमैन मना करते हुए पूछता है, तुम कौन हो और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? शेन कहती है, मैं इस कंपनी के ओनर की फियांसे हूँ, अगर तुमने सॉरी नहीं कहा तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। तो वॉचमैन तुरंत ही ओल्ड लेडी को सॉरी बोलकर चला जाता है। फिर शेन भी कंपनी के अंदर चली जाती है और मेल लीड फैंग अपने असिस्टेंट के साथ ये सब देख रहा होता है। तब असिस्टेंट उसे बोलता है, आप इस लड़की को जॉब में मत रखना, इसने आपका नाम लेकर झूठ कहा है। तब फंग कहता है, उसने किसी की हेल्प करने के लिए झूठ कहा है, तो इस बात को यहीं भूल जाओ। इधर शेन लिफ्ट की तरफ भागती है, तभी वहाँ फंग भी होता है। असिस्टेंट शेन को अंदर आने के लिए मना करता है, पर फैंग उसे लिफ्ट में आने की परमिशन दे देता है। उसके बाद शेन उन्हें बताती है, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ और मुझे बहुत लेट हो चुका है। लिफ्ट से निकलते ही शेन अपने बॉयफ्रेंड कियाओ को उसकी करंट लविंग मैन के साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वो कियाओ से पूछती है, ये लड़की कौन है? तो कियाओ इरिटेट होकर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ पक चुका हूँ, मैं तुम्हारे जैसी पोर लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, इसीलिए आज मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। इतना बोलकर वो जाने लगता है। तभी शेन उसे थप्पड़ मारकर कहती है, तुम मुझे डंप नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगी। फिर मिंग शेन से बोलती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती हो। तो शेन उसे डराते हुए बोलती है, तुम अपना मुंह बंद रखो नहीं तो तुम्हें भी थप्पड़ पड़ जाएगा। ये सुनते ही दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और शेन अकेली बैठकर रोने लगती है। तभी फैंग वहाँ आकर उसे हैंकी देता है। उसके बाद शेन फांग के कैबिन में होती है, जहाँ फैंग उसे बोलता है, आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। तो शेन घबराते हुए कहती है, मैं इस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, मुझे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। ये सुनते ही फैंग उसके क्लोज हो जाता है, जिससे शेन को लगता है वो मुझे किस करेगा, पर वो शेन को किस ना करके उसके कानों में पूछता है, तुम मेरी फियांसे हो तो इतना घबरा क्यों रही हो? तो शेन बोलती है, मैं बस ओल्ड लेडी की हेल्प करना चाहती थी, सॉरी मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। इसके बाद फैंग उसे जाने को कहता है। शेन जैसे ही जाने लगती है, उसका पैर मुड़ जाता है और वो फैंग के ऊपर गिर जाती है। तभी मिंग वहाँ आ जाती है और दोनों को साथ देख शॉक्ड हो जाती है। फिर वो फैंग से कहती है, आप इस लड़की के झांसे में मत आना, ये बहुत चालाक है, अमीर लड़कों को फंसाती है। शेन के खिलाफ सुनते ही फैंग को गुस्सा आ जाता है और वो मिंग को चुप कराते हुए कहता है, तुम मेरी कजिन सिस्टर हो, इसलिए मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। तुम्हारे फादर भले ही इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, पर तुम यहाँ एक कर्मचारी की पोजीशन में हो, तो तुम ऐसे सीईओ के कैबिन में नहीं आ सकती। फिर शेन मिन से बोलती है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम अपना डर्टी दिमाग मत लगाओ। फंग कहता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, अब तुम मेरे कैबिन से जा सकती हो। इतनी इंसल्ट सहने के बाद मिंग फौरन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शेन फंग से कहती है, थैंक यू, आपने मेरी साइड ली और अब मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए रेडी हूँ। तो फैंग बोलता है, मुझे अब तुम्हें ऑफिशियली अपनी फियांसे बनाना है, जिसे सुनकर शेन के होश उड़ जाते हैं और वो चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद शेन फंग को कॉफी दे रही होती है, पर एक्सीडेंटली कॉफी फैंग के कोट में गिर जाती है, जिससे उसका कोट खराब हो जाता है। तो शेन सॉरी बोलते हुए कोट साफ करने लगती है। तब फैंग उसका हाथ पकड़कर उसकी चिंता करते हुए कहता है, कॉफी हॉट है, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। उसके बाद फैंग असिस्टेंट को कॉल करके न्यू कोट लाने को बोलता है। तो शेन कहती है, मेरी गलती है, इसीलिए मैं आपके लिए न्यू कोट ला दूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर आते ही शेन फॉन्ग की मॉम को देखती है। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो बेहोश हो रही थी। तो शेन उनकी हेल्प करके उन्हें सोफे पर बिठाती है और पूछती है, आप कैसी हैं? तब मॉम कहती है, थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की। शुगर लो होने की वजह से मुझे चक्कर आ रहा था, पर अब मैं ठीक हूँ। तो शेन उन्हें कैंडी देकर बोलती है, मुझे काम से बाहर जाना है, आप अपना ध्यान रखना। शेन के जाते ही मॉम उसे देखकर स्माइल करते हुए कहती है, ये लड़की बहुत अच्छी है। अब शेन कोट लेने शॉप में आती है, जहाँ कियाओ और मिंग भी होते हैं। कियाओ शेन को देखकर बोलता है, मुझे मिंग ने तुम्हारे और मिस्टर फैंग के रिलेशनशिप के बारे में बता दिया है। तुम बहुत घटिया लड़की हो, मैंने तुमसे पीछे छुड़ाया तो अब तुम फैंग के पीछे चली गई। तो शेन स्टाफ से बोलती है, आपकी शॉप में डॉग्स भौंक रहे हैं। ये सुनकर दोनों गुस्सा हो जाते हैं। तभी स्टाफ शेन को कोट देकर उसका प्राइस बताती है, जो कि बहुत हाई होता है। तब मिंग कहती है, तुम जैसी पोर गर्ल इतने महंगे कोट अफोर्ड नहीं कर सकती हो। तुम तो मेरे भाई के लिए कोट भी नहीं खरीद सकती, फिर तुम उसके सपने क्यों देख रही हो? उसके बाद कियाओ बोलता है, फैंग तुमसे प्यार नहीं करता है, इसीलिए उसने तुम्हें अकेले शॉपिंग पर भेज दिया। तभी फैंग वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर कियाओ और मिंग डर जाते हैं। फांग को देखते ही शेन कुछ टाइम पहले की बात याद करती है, जिसमें वो शेन से कहता है, तुम मेरी फियांसे बनने का नाटक करो ताकि मेरी मॉम मुझे ब्लाइंड डेट में ना भेजे। पास्ट का सीन एंड होते ही शेन फांग का हाथ पकड़कर उन्हें बताती है, हम दोनों साथ ही आ रहे थे, पर फैंग को कुछ काम था इसलिए वो रुक गए थे। हम दोनों साथ खुश हैं, तो तुम लोग फालतू की बातें करना बंद कर दो। ये सुनते ही दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन फैंग उन्हें रोककर शेन से सॉरी बोलने को कहता है। उसके बाद कियाओ सर झुकाकर शेन को सॉरी बोलता है और दोनों फौरन वहाँ से निकल जाते हैं। अब दोनों ऑफिस आते हैं, जहाँ फैंग की मॉम उसका वेट कर रही होती है। दोनों के कैबिन में पहुंचते ही शेन उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाती है। तब फैंग अपनी मॉम से बोलने लगता है, मैं अब ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगा। शेन मेरी गर्लफ्रेंड है और आपको हमारा रिलेशनशिप एक्सेप्ट करना ही होगा।
मॉम ये सुनकर खुश हो जाती है और उनके रिश्ते से एग्री करते हुए बोलती है तुम दोनों को जल्दी शादी करनी होगी। थोड़ी देर बाद फैंग शेन को कैबिन से बाहर लाकर उसे समझाता है मॉम की खुशी के लिए हमें शादी करनी होगी। तभी शेन को उसकी मॉम का कॉल आता है, वो ट्रीटमेंट के लिए पैसे मांग रही होती है। तब शेन फांग से बोलती है मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, पर मुझे इसके लिए पैसे चाहिए और हमारी डील खत्म होते ही हम डिवोर्स ले लेंगे। तो फैंग उसे हाँ बोल देता है। उसके बाद वो लोग मैरिज रजिस्टर करके मॉम के पास आते हैं। मॉम उनका मैरिज सर्टिफिकेट देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें साथ रहने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही शेन फांग से कहती है आप मेरे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, मुझे अब अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल जाना है। इधर हॉस्पिटल में शेन के राइवल्स जान मॉम को मार रहे होते हैं, तो शेन अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करके वहाँ से ले जाने लगती है, पर जान उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी फैंग वहाँ आ जाता है और शेन की हेल्प करता है। शेन के जाते ही फैंग अपने असिस्टेंट से कहकर जान को मार खिलवाता है। यहाँ शेन अपनी मॉम के साथ बैठकर डॉक्टर का वेट कर रही होती है। तब फंग वहाँ आकर उनसे बोलता है मैंने एक्सपीरियंस डॉक्टर को यहाँ बुलाया है, वो आपके हस्बैंड का ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे। ये सुनकर मॉम शेन से फैंग के बारे में पूछती है। तब शेन कहती है ये मेरे बॉस हैं, इसीलिए मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं। ये सुनते ही फैंग शेन को साइड ले जाकर उसके क्लोज होकर पूछता है तुमने अपनी मॉम को हमारी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। तब शेन सैड होकर बोलती है आज नहीं तो कल हमारा डिवोर्स हो ही जाएगा, इसीलिए मैं अपनी मॉम को ये बताकर हर्ट नहीं करना चाहती थी। शेन की बात सुनकर फैंग को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फैंग कार में होता है, तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उसे शेन के साथ घर बुलाती है। तो फैंग हॉस्पिटल जाकर शेन को बोलता है मेरी मॉम तुम्हें घर बुला रही है बाकी रिलेटिव्स से मिलने के लिए। शेन उसके घर जाकर फैंग के ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है। वहाँ फैंग की चाइल्डहुड फ्रेंड रूई भी होती है। वो लोग लंच कर रहे होते हैं। तब रूई शेन से पूछती है तुम इतनी रिच फैमिली की बहू कैसे बन गई। तो शेन बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है मैं वेल क्वालिफाइड हूँ और फैंग से प्यार भी करती हूँ, इसके अलावा मुझे बिजनेस का भी काफी नॉलेज है। ये सुनकर रूई ग्रैंडपा के सामने भोली बनते हुए कहती है शेन मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। तब ग्रैंडपा गुस्से में बोलते हैं मैं फैंग की शादी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा और रूई फांग की सेक्रेटरी की पोजीशन को हैंडल करेगी। फिर शेन फांग से बिजनेस की फाइल मंगाती है, जिसे दिखाकर वो ग्रैंडपा को बताती है रूई पहले कंपनी में इन्वॉल्व थी, तब कंपनी को बहुत लॉस हुआ था, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि वो फैंग की पर्सनल सेक्रेटरी की पोजीशन संभाल पाएगी। फाइल देखकर रूई घबरा जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर ग्रैंडपा भी गुस्से से बिना लंच किए ही चले जाते हैं। उसके बाद मॉम स्माइल करते हुए शेन से कहती है तुम बुरा मत मानना, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी क्लियर हो जाएगी। रात में शेन फंग से पूछती है हम दोनों एक ही रूम में सोने वाले हैं। तब फंग उससे कहता है हम दोनों ऑफिशियल कपल हैं, हमारी डील के बारे में मॉम नहीं जानती है, तो हमें नॉर्मल कपल की तरह ही बिहेव करना होगा। इतने में मॉम उनके रूम में आकर दोनों को ड्रिंक पिलाती है, जिसमें उन्होंने स्ट्रॉन्ग ड्रग मिला दिया था ताकि दोनों अपने आप को कंट्रोल न कर पाए। थोड़ी देर बाद शेन बेड के पास जाकर फैंग को टच करने लगती है, जिससे फैंग भी डिस्टर्ब हो जाता है और शावर लेने चला जाता है। शेन घबराकर रूम के बाहर जाने का ट्राई करती है, पर मॉम ने रूम बाहर से लॉक कर दिया था, जिससे वो बाहर नहीं जा पाती है। फिर वो फैंग को शावर लेता देख उसके पास चली जाती है और उसे बैक हग कर लेती है। तभी फैंग भी अपना कंट्रोल खो देता है और शेन के क्लोज आकर किस करने लगता है। उसके बाद दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। उसके बाद शेन ऑफिस जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे जान अपने गुंडों के साथ मिलकर किडनैप कर लेता है। कियाओ ये सब देख लेता है और फौरन मिंग को कॉल करता है। यहाँ मिंग फैंग को सॉरी बोलने के लिए उसके पास जाती है। तभी कियाओ का कॉल आ जाता है और फैंग स्पीकर पर कियाओ की सारी बातें सुन लेता है। फिर वो शेन के लिए परेशान हो जाता है और असिस्टेंट को उसका पता लगाने को बोलता है। इधर जान शेन को थप्पड़ मारकर उसे कहता है यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, तुम झूठी होप मत रखना। तो शेन उसे बताती है मैं मिस्टर फैंग की वाइफ हूँ, मुझे किडनैप करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जान को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है और वो उसे बोलता है तुम बचने के लिए बहाना मत करो। फिर वो शेन के क्लोज जाने लगता है। तभी फैंग वहाँ आ जाता है और जान को मारता है। फिर कियाओ सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेते हुए शेन को बताता है मैं फैंग को यहाँ लाया हूँ। तब फैंग जान पर गुस्सा करते हुए बोलता है तुमने मेरी वाइफ को ट्रबल में डालकर बहुत बड़ी गलती की है। ये सुनकर जान फैंग के पैरों में गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है सॉरी, मुझे नहीं पता था कि शेन आपकी वाइफ है, मुझे जाने दो, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। लेकिन शेन उसे माफ नहीं करती है और उसे थप्पड़ मारकर फैंग को पुलिस बुलाने को कहती है। अब वो लोग घर आ जाते हैं। शेन काफी डरी हुई रहती है, तो फैंग उसे सुला देता है। थोड़ी देर बाद शेन डर कर उठ जाती है और फैंग को हक कर लेती है। तब फैंग को पता चलता है कि उसे बहुत तेज बुखार है। फैंग उसे मेडिसिन लेने को बोलता है, पर वो मना कर देती है। तब फैंग मेडिसिन अपने मुंह में लेकर शेन को किस कर लेता है, जिससे मेडिसिन उसके मुंह में चली जाती है। फिर शेन फैंग को खुद से दूर करके कहती है तुम बिल्कुल मॉन्स्टर हो। तो फैंग बोलता है मेरे पास बस यही तरीका था तुम्हें मेडिसिन खिलाने का। कुछ देर बाद मिंग रूई से कैफे में मिलती है। तब मिंग उससे कहती है मुझे शेन बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए उसे फैंग की लाइफ से दूर करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो रूई बोलती है उन दोनों का साथ रहना हम दोनों के लिए हार्मफुल है, इसीलिए उन्हें जल्दी अलग करना होगा। फिर दोनों शेन के खिलाफ एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। नेक्स्ट डे रूई शेन से मिलने ऑफिस आती है। तब वो उसे वार्न करती है तुम फैंग की लाइफ से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बार बार ट्रबल में डालूंगी। तो शेन बिना डरे उसे जवाब देती है तुम सिर्फ उसकी फ्रेंड थी और मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ, फिर भी तुम मुझसे उसके लिए लड़ना चाहती हो, तो ये तुम्हारे लिए काफी शर्मनाक है। इतना बोलकर शेन वहाँ से चली जाती है।
फिर मिनंग रोई के पास आकर उसे समझाती है, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इसे सबक सिखाएंगे। नेक्स्ट सीन में शेन फेंग के कैबिन में होती है। तब फेंग उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम्हें मैंने रेस्ट करने को कहा था, फिर तुम ऑफिस क्यों आई? तो शेन कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपना काम छोड़कर घर में बैठना नहीं चाहती थी। ये सुनकर फेंग उसे अपने क्लोज कर लेता है। तब शेन पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो फेंग उसे गोद में बिठाकर चेयर में बैठ जाता है और बोलता है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी फेंग को असिस्टेंट कॉल करके बताता है, आपकी मॉम आपके कैबिन में आ रही है। ये सुनकर शेन डर के मारे टेबल के नीचे छुप जाती है। फिर मॉम शेन को टेबल के नीचे छुपा देख खुश होती है और फेंग से कहती है, आज ग्रैंडपा का जन्मदिन समारोह है तो शेन के साथ ही आना। उसके बाद मॉम वहाँ से चली जाती है। तब फेंग शेन से पूछता है, तुम मेरी वाइफ हो तो मॉम के सामने छुप क्यों रही थी? तो शेन बताती है, हम लोग ऑफिस में हैं, मॉम हमें एक साथ देखती हैं तो उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारे काम में डिस्टर्ब कर रही हूँ। ये सुनते ही फेंग शेन के क्लोज आ जाता है और उसे कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। फिर शेन नर्वस हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब वो लोग पार्टी में जाते हैं। तब वहाँ आए गेस्ट शेन के लुक की तारीफ करते हुए उसे ड्रिंक करने को बोलते हैं। शेन को ड्रिंक करता देख फेंग उसकी फिक्र करता है और रोकता है, पर गेस्ट का दिल रखने के लिए शेन ड्रिंक कर लेती है। फिर वो ड्रंक हो जाती है और वॉशरूम जाने लगती है। तो फेंग उसकी हेल्प करते हुए उसके साथ जाने लगता है, पर मिंग और रुई उसे रोक लेती है और रुई कहती है, मैं शेन को ले जाती हूँ, आप गेस्ट को ट्रीट करो। मिंग शेन को एक रूम में अकेला छोड़कर जाने लगती है। तब शेन उसे बेहोश करके बेड पर सुला देती है और कहती है, मुझे पता था तुम मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दोगी, इसीलिए मैंने उसे पीने का नाटक किया। उसके बाद शेन लाइट्स ऑफ करके रूम से बाहर चली जाती है। फिर एक आदमी उस रूम के अंदर जाता है तो शेन क्याओ को कॉल करके होटल बुला लेती है। क्याओ रुई को किसी और के साथ देख गुस्सा हो जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। इधर घर में शेन नाइट ड्रेस में फेंग के पास आती है। तब फेंग उसे अपने क्लोज करके किस करने लगता है। फिर शेन उसे रोक कर कहती है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो फेंग उसे समझाता है, तुम इतना नर्वस क्यों रहती हो, तुम मेरी वाइफ हो, हमारा क्लोज होना कॉमन है। शेन बोलती है, एक दिन हमारा डिवोर्स हो जाएगा इसीलिए हमें क्लोज नहीं आना चाहिए। तब फेंग उसे बताता है, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हो। ये सुनकर शेन खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे शेन ऑफिस में होती है। तब रूई वहाँ आकर शेन पर चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। तब शेन बोलती है, तुम मेरे साथ ट्रिक करने की कोशिश कर रही थी, पर मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, इसीलिए तुम मुझसे हार गई। ये सुनकर रूई को गुस्सा आ जाता है और वो शेन के ऊपर पानी फेंक देती है। तो शेन उसे थप्पड़ मारती है और उसे डराते हुए कहती है, तुम चाहती हो मैं कल रात की बात सबको डिटेल में बताऊं ताकि सब तुम्हारे बारे में गॉसिप करें। तभी रूई के डैड वहां आ जाते हैं। फिर रूई इनोसेंट बनने का ड्रामा करते हुए अपने डैड से कहती है, शेन ने उसे जानबूझकर सबके सामने एम्बेरेस्ड किया है। तब डैड शेन पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तुम भले ही फेंग की पर्सनल सेक्रेटरी हो, पर तुम्हें मेरी बेटी को मारने का हक नहीं है, तुम इसी वक्त जॉब से रिजाइन कर दो। तो शेन कहती है, मैं मिस्टर फेंग के बोलने पर ही रिजाइन करूंगी, उन्होंने मुझे जॉब में रखा है तो मैं उन्हीं की बात मानूंगी। इतना बोलकर शेन वहाँ से जाने लगती है। अब मिंग के डैड उसे रोक लेते हैं और एक एम्प्लॉय को उसका सामान फेंकने को कहते हैं। तो वो एम्प्लॉय उसकी फाइल्स फेंक कर बोलती है, मैं डायरेक्टर की बात नहीं टाल सकती, तुम्हें कंपनी छोड़नी होगी। तभी फेंग वहाँ आ जाता है और गुस्से में पूछता है, ये फाइल्स किसने फेंकी? तो एम्प्लॉय बताती है, सॉरी मुझे डायरेक्टर के कहने पर यह करना पड़ा। फिर फैंग मिंग और उसके डैड को अपने कैबिन में बुलाता है। उसके बाद फैंग कहता है, मिंग अब यहाँ काम नहीं करेगी, मैं उसे जॉब से फायर कर रही हूँ। तो डायरेक्टर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, मिस्टर फैंग आपके लिए ये लड़की मुझसे भी इम्पोर्टेंट है, इसने मेरी बेटी को सबके सामने थप्पड़ मारा इसीलिए मैं इसे निकाल रहा था। तब फैंग शेन का हाथ पकड़कर उन्हें बताता है, ये मेरी वाइफ है और अब मुझे आर्ग्यू नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके मिंग को यहाँ से जाना होगा। फिर मिंग अपने डैड से फैंग को मनाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर डैड गुस्सा हो जाते हैं और मिंग को ही डांट कर चले जाते हैं। इधर मिंग अपने कैबिन में आकर अपना सामान कलेक्ट कर रही होती है तो वहाँ के दो एम्प्लॉय उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। एक सेक्रेटरी के लिए डायरेक्टर की बेटी को फायर कर दिया गया। ये सुनकर मिंग को गुस्सा आ जाता है और वो सामान वाला बॉक्स नीचे फेंक देती है। फिर रूई वहाँ आकर मिनेंग से पूछती है, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ कैबिन में फंग शेन को अपने क्लोज करके स्माइल करते हुए पूछता है, अब तुम मुझे थैंक्स कैसे कहना चाहोगी? तभी शेन को मॉम का कॉल आ जाता है। वो उसे कहती है, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और वो हमसे मिलने अभी हॉस्पिटल आया है। ये सुनकर शेन शॉक्ड हो जाती है और फौरन हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ जाकर शेन क्याओ को अपने मॉम डैड के पास देखती है और गुस्से में उसे साइड ले जाकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कियाओ उसे कहता है, सॉरी मेरी गलती थी, मैंने पैसों के लिए तुम्हें छोड़ दिया था, पर मुझे अब इस बात का रिग्रेट है, इसीलिए मैं वापस तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। तब शेन बोलती है, तुम बहुत सेल्फिश हो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन कियाओ उसकी बात नहीं सुनता और उसे समझाने की कोशिश करता है। फैंग बहुत रिच है, वो तुम्हें एक दिन छोड़ देगा, तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शेन उसे कहती है, मुझे परेशान करना बंद करो, और वहाँ से जाने लगती है। तो कियाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी फैंग वहाँ आ जाता है और उसे देखकर कियाओ डर के मारे बोलने लगता है, मैं बस शेन से कुछ पुरानी बातें डिस्कस कर रहा था। तब फैंग उसे सुनाने लगता है, मुझे पुरानी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पास्ट में जो भी तुम दोनों के बीच था वो खत्म हो गया है, प्रेजेंट में शेन मेरी वाइफ है, तुम इससे दूर रहो। फिर असिस्टेंट फैंग के कहने पर कियाओ को हॉस्पिटल के बाहर निकाल देता है। उसके बाद फंग शेन से पूछता है, कियो ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तो शेन बोलती है, नहीं, उसने मेरा हाथ पकड़ा था, पर तुम सही समय पर आ गए तो उसने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। तब फैंग उसका हाथ साफ करते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम कियाओ ने ऐसा कुछ किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
अब वो दोनों शेन के मॉम डैड के पास जाते हैं। तब मॉम डैड को खुश होकर बताती है, ये मिस्टर फंग है, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। ये सुनकर डैड फंग को थैंक्स कहते हैं। तभी मॉम शेन से पूछती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ चला गया? ये सुनकर फैंग शॉक्ड हो जाता है और शेन पर गुस्सा करता है। तब शेन मॉम को बताती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, पहले भी हमारे बीच कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं था, वो बस मुझे स्टॉक किया करता था, इसीलिए अब वो मेरा बॉयफ्रेंड बनकर आप दोनों से मिलने आए तो आप उसे मना कर देना। कुछ देर बाद कियाओ वापस मॉम डैड से मिलने जाता है तो मॉम उसे भगाने लगती है। तब कियाओ उन्हें अपनी और शेन की फोटो दिखाकर बोलता है, मैं सच में उसका बॉयफ्रेंड हूँ, उसने डैड के ट्रीटमेंट के लिए मिस्टर फंग से खुद को बेच दिया है। ये सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और डैड की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। फिर शेन और फंग फौरन हॉस्पिटल आ जाते हैं और शेन मॉम से डैड की तबीयत के बारे में पूछती है। तब मॉम उसे थप्पड़ मारकर बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी बेटी हो, हम दोनों ने इतनी मुश्किलों से तुम्हें पढ़ाया है और तुमने कुछ पैसों के लिए खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी। इतना बोलकर मॉम शेन को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो फैंग उन्हें रोक लेता है, जिस वजह से मॉम उसे थप्पड़ मारकर रोते रोते बोलती है, तुमने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया है। तब शेन अपनी मॉम को बताती है, आप गलत सोच रही है, मैंने और फैंग ने शादी कर ली है। ये सुनकर मॉम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम दोनों मेरी नजर से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। शेन हॉस्पिटल के बाहर जाकर फैंग को हग करके रोने लगती है। तभी असिस्टेंट वहाँ आकर उन्हें बताता है, ये सब कियाओ ने किया है, जिसे सुनकर शेन बहुत गुस्सा हो जाती है और कियाओ को सबक सिखाने जाने लगती है। तब फैंग उसे रोककर बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर दोनों कियाओ के पास चले जाते हैं। इधर कियाओ अपने घर में बैठा होता है, तभी फैंग वहाँ पहुंचकर जोर से कियाओ को पुकारता है, जिससे कियाओ डर जाता है और कियाओ के डैड फैंग की चापलूसी करते हुए कहते हैं, सॉरी मेरे बेटे ने गलती कर दी है, प्लीज उसे पनिशमेंट मत दीजिएगा। फिर कियाओ की मॉम शेन को सुनाने लगती है, तुम मेरे बेटे से दूर रहो, तो डैड फौरन मॉम को चुप करा देते हैं। उसके बाद शेन कियाओ पर गुस्सा करते हुए कहती है, मेरे पेरेंट्स को हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब कियाओ एटीट्यूड में बोलता है, तुम मेरा क्या कर लोगी? ये सुनकर शेन को गुस्सा आ जाता है और वो कियाओ के ऊपर पानी फेंक देती है। तब कियाओ की मॉम उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर फैंग के बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। उसके बाद फैंग कियाओ को किक करके नीचे गिरा देता है तो कियाओ के डैड फैंग से सॉरी बोलते हुए कियाओ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तब फैंग उन्हें कहता है, आप बीच में आएंगे तो आपके बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सुनकर डैड पीछे हट जाते हैं। फिर फैंग कियाओ को मारने के लिए बियर बॉटल उठाता है तो शेन उसे लेकर कियाओ के सर पर मार देती है और उसे वार्निंग देती है, तुम मेरी फैमिली को फिर कभी हर्ट मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी फैंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे पता चलता है शेन के डैड अब खतरे से बाहर हैं, तो दोनों डैड से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर फैंग शेन से पूछता है, अब तुम क्या करोगी? तब शेन बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने पेरेंट्स को जानती हूँ, उनका गुस्सा अब तक शांत हो गया होगा, पर तुम अभी उनके सामने मत जाओ, नहीं तो वो फिर से ट्रिगर हो जाएंगे। तो फैंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, तुम अपने पेरेंट्स से मिल लो। अब शेन अपने पेरेंट्स के पास जाती है। तब मॉम गुस्से में बोलती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो शेन उन्हें बताती है, कियाओ मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, उसने अपना बदला लेने के लिए ये सब ट्रिक किया। शेन की बातें सुनकर मॉम रिग्रेट फील करती है और कहती है, सॉरी मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया, अब कियाओ यहाँ आएगा तो मैं उसे थप्पड़ मार दूंगी। डैड के होश में आते ही शेन उन्हें बताती है, मैं फैंग से प्यार करती हूँ और हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। ये सब सुनकर डैड खुश होते हैं और शेन से कहते हैं, तुम्हारी खुशी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम दोनों तुम्हारी शादी से एग्री करते हैं। तभी फैंग भी अपनी मॉम के साथ वहाँ आ जाता है और शेन उन्हें अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराती है। तब मॉम बहुत ही जेंटली शेन की मॉम से हाथ मिलाती है और उसके डैड से उनकी हेल्थ के बारे में पूछने लगती है। फिर शेन साइड में फैंग से पूछती है, तुम्हारी मॉम अचानक यहाँ कैसे आई? तो फैंग बताता है, मैंने अपनी मॉम को यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताया था, इसलिए वो हमारी हेल्प करने आई है। इसके बाद मॉम फैंग से कहती है, तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे शेन के पेरेंट्स से कुछ बातें करनी है। दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। तब शेन चिंता करते हुए बोलती है, आई होप सब ठीक हो जाए। तो फैंग उसे अपने क्लोज करके किस करने का ट्राई करता है। तभी वहाँ एक नर्स आ जाती है, जिस वजह से शेन शर्मा कर रुक जाती है। तो नर्स उन्हें सॉरी बोलकर अंदर चली जाती है। उसके बाद फैंग की मॉम बाहर आकर उनसे कहती है, अब सब ठीक है, तुम दोनों रिलैक्स हो जाओ। फिर जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं, शेन की मॉम फैंग से माफी मांगने लगती है। तब फैंग बोलता है, कोई बात नहीं, आप मुझसे बड़ी है, मुझे सॉरी बोलकर शर्मिंदा न करें। तो मॉम कहती है, फैंग की मॉम ने बताया है वो बहुत जल्द तुम दोनों के मैरिज की अनाउंसमेंट करेंगी। शेन तुम्हारी चॉइस सच में बहुत अच्छी है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। नाइट में कियाओ बार में ड्रिंक कर रहा होता है। तब मिंग वहाँ आकर उससे पूछती है, क्या तुम मुझे भूल गए हो? तो कियाओ उसका गला पकड़ के बोलता है, तुम मुझे चिढ़ाने आई हो? मिंग उसे समझाती है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ, ताकि हम दोनों मिलकर उन दोनों को सबक सिखा सकें। नेक्स्ट डे फैंग मीटिंग रूम में बैठा होता है। तब मिंग के डैड फैंग से कहते हैं, मैं रिजाइन करना चाहता हूँ क्योंकि आप अपने पर्सनल रिलेशन की वजह से एम्प्लॉइज को फायर कर देते हैं। तो फैंग बोलता है, आपके रिजाइन करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मिंग को इसलिए निकाला क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी और उसे अपने रिलेटिव से बात करने की भी तमीज नहीं है। ये सुनकर मिंग के डैड घबरा जाते हैं और फैंग को पूछते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
फिर वहाँ के एम्प्लॉय भी फैंग से सवाल करने लगते हैं, आप एक सेक्रेटरी के लिए सबको जॉब से क्यों निकाल रहे हैं? तो फैंग सबको बताता है, ये मेरी सेक्रेटरी के साथ साथ मेरी वाइफ भी है, जिसे सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। फैंग अपने कैबिन में टेंस्ड होकर बैठा रहता है। तब शेन उसका सर दबाते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं जॉब से रिजाइन कर दूंगी। तो फैंग बोलता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हर वक्त मेरे पास रहो। तो शेन उसे समझाती है, हम घर पर साथ ही रहेंगे, बस मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, मेरी वजह से कंपनी के सीनियर्स जा रहे हैं और ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। फिर फैंग उसे कहता है, मिंग के डैड बहुत सालों से कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और उनकी वजह से कंपनी का ग्रोथ हुआ है, पर अब वो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये मैटर संभाल लूंगा, तुम इसके बारे में इतना मत सोचो। तो शेन हाँ बोलकर अपना काम करने चली जाती है। तभी रूई वहाँ आकर शेन को सुनाने लगती है, तुम्हारी वजह से कंपनी और फैंग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तुम बहुत ही शेमलेस हो, फैंग के पैसों के लिए उसके साथ हो। तो शेन उसे जवाब देती है, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, असल में तुम्हें फैंग की चिंता नहीं है, तुम तो बस उसके करीब आने के लिए मुझे दूर करना चाहती हो। शेन की बातों से रूई बहुत घबरा जाती है। थोड़ी देर बाद कियाओ मिंग के साथ कार में बैठकर ऑफिस के बाहर शेन का वेट कर रहा होता है। तब मिंग उसे बताती है, डैड ने कहा था आज शेन को फायर कर दिया जाएगा। तभी शेन बाहर निकलती है और दोनों उसके पास चले जाते हैं। फिर कियाओ उसे ताने मारते हुए बोलता है, मैंने कहा था ना तुम ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाओगी, अब तुम मुझसे माफी मांगो। उसके बाद मिंग भी शेन को टॉन्ट मारने लगती है, तुम्हें आज बहुत हर्ट होता होगा, सबके सामने तुम्हें मीटिंग रूम में सुनाया गया होगा। तो शेन दोनों को जवाब देते हुए कहती है, तुम दोनों मुझसे फिर से हार गए, जॉब से मैंने नहीं बल्कि मिंग के डैड ने रिजाइन किया है। ये सुनकर कियाओ मिंग को छोड़कर चला जाता है। मिंग परेशान हो जाती है, अपने डैड को कॉल करके पूछती है। तब उसके डैड उसे घर बुलाते हैं और वो फौरन वहाँ से चली जाती है। कार में बैठने के बाद शेन फांग को बोलती है, मैं यहाँ बस तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देना बंद करो, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। ये सुनते ही फैंग उसे किस करने लगता है। तो शेन उसे रोककर बोलती है, थोड़ा कंट्रोल करो, हम ऑफिस के बाहर हैं। फैंग जल्दी से घर पहुंचकर शेन को किस करने लगता है। तो शेन उसे रोककर बोलती है, जल्दी फैमिली पार्टी होने वाली है, इसके लिए मुझे बहुत तैयारी करनी है। तो फैंग उसे कहता है, मैं अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तुम ये सब बातें करके मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो। इतना बोलकर फैंग उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। इधर मिंग और रूई एक कैफे में मिलती है। तब रूई उससे बोलती है, अब तो तुम्हारे डैड कंपनी से निकल चुके हैं, तो तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। तो मिंग उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है, तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकती हो, मेरे पास तुम्हारे सारे चैट्स एंड कॉल रिकॉर्डिंग है, अब तुम्हें मेरे डैड की हेल्प करनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगी। ये सुनकर रूई डर जाती है। फिर वो मिंग को बोलती है, कुछ दिनों में फैंग फैमिली में बड़ी पार्टी होने वाली है, हमारे पास बस वही एक लास्ट चांस है शेन को नीचा दिखाने का। नेक्स्ट डे फैंग की मॉम उसके घर जाती है। तब वो शेन को देखकर समझ जाती है कि वो दोनों अब क्लोज आ चुके हैं। फिर मॉम खुश होकर शेन से कहती है, मुझे जल्दी से ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर चाहिए, जिसे सुनकर शेन शर्मा जाती है। फिर वो मॉम से पूछती है, आप इतनी सुबह यहाँ आई हैं, आपको कोई जरूरी काम है क्या? तब मॉम उसे समझाती है, मैं चाहती हूँ हमारी फैमिली पार्टी में तुम सबसे सुंदर दिखो, इसीलिए मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाने आई हूँ। शॉप में रूई अपनी सिस्टर लूसी के साथ ड्रेस खरीद रही होती है। तब लूसी उससे पूछती है, तुम्हारे और फैंग के बीच सब ठीक है या नहीं? तो रूई झूठ बोलती है, हमारे बीच सब ठीक है और फैंग मुझे बहुत पसंद करता है। तभी शेन वहाँ आ जाती है और कहती है, सच में फैंग तुम्हें पसंद करता है या तुम खुद ही ये रूमर्स फैला रही हो? फिर लूसी रूई से पूछती है, ये लड़की कौन है? तो रूई घबराते हुए उसे बताती है, ये फैंग की सेक्रेटरी और उसकी क्लोज रिलेटिव है। ये सुनकर लूसी शेन को सुनाने लगती है, तुम एक मामूली सेक्रेटरी हो, तुम जैसी पुअर गर्ल रिच फैमिली के पीछे भागती रहती है। तभी फैंग की मॉम वहाँ आ जाती है और गुस्से में लूसी को थप्पड़ मार देती है। फिर वो उसे बताती है, ये फैंग फैमिली की डॉटर इन लॉ है, कोई मामूली एम्प्लॉई नहीं, अगली बार से मेरी बहू से ऐसे बात करने की हिम्मत मत करना। तब शेन मॉम से बोलती है, कोई बात नहीं, इन्हें आदत है झूठ बोलकर सबको बुली करने की। उसके बाद मॉम उन दोनों को वहाँ से भगा देती है और शेन की केयर करते हुए उसे समझाती है, किसी की भी बातें सुनकर हर्ट मत होना, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। इतने में शेन को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो उसे हॉस्पिटल बुलाती है। इधर हॉस्पिटल में शेन के रिलेटिव्स उसके पेरेंट्स को पैसों के लिए परेशान कर रहे होते हैं। शेन की ग्रैंडमा मॉम के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, हम सब ने तुम लोगों के लिए बहुत पैसे वेस्ट किए हैं, अब हमें वो सब पैसे वापस चाहिए। तो डैड उन्हें समझाते हैं, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, सारे पैसे मेरे ट्रीटमेंट में खत्म हो गए। फिर मॉम रोते हुए कहती है, मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगी, अभी हमें परेशान मत कीजिए। जिसे सुनकर ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता है और वो मॉम को थप्पड़ मार देती है। ये सब देखकर डैड की भी हालत खराब होने लगती है और शेन के अंकल ग्रैंडमा से कहते हैं, मॉम मुझे इनकी सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। वो लोग शेन के पेरेंट्स को बुली कर ही रहे होते हैं। तभी शेन और मदर इन लॉ वहाँ पहुँच जाती है। फिर ग्रैंडमा शेन को बोलती है, हमारे पैसे लौटा दो, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तब शेन कहती है, आप सब रिलेटिव्स कहलाने के लायक नहीं है, अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर भी उन्हें हर्ट कर रहे हैं। शेन की बातें सुनकर ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। तभी फैंग की मॉम उनका हाथ पकड़कर रोक लेती है और उन्हें वार्न करती है, आपने अब इन्हें परेशान किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तब ग्रैंडमा उन्हें देखकर बोलती है, तुम्हें देखकर लगता है तुम रिच फैमिली की लेडी हो, अगर तुम्हें शेन की इतनी
नहीं चिंता है तो तुम पैसे दे दो। फिर शेन ग्रैंडमा से कहती है हमने तो पहले ही आपका सारा उधार चुका दिया है। अब हमें फ्लैशबैक दिखता है जिसमें शेन की मॉम ग्रैंडमा के आगे रोते हुए बोलती है मैंने आपके पैसे लौटा दिए, फिर आप हमें परेशान क्यों कर रही हैं? तो ग्रैंडमा बोलती है तुमने बस उधार चुकाया है, इंटरेस्ट के पैसे अभी भी बाकी हैं। तब मॉम रोते हुए उन्हें कहती है अब हमारे पास पैसे नहीं है, बस शेन की एजुकेशन के लिए ही सेविंग्स बची है। फ्लैशबैक एंड होते ही फैंग की मॉम अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके उनसे बोलती है मैं तुम लोगों को पैसे दे दूंगी। ये सुनकर उनके अंदर लालच जाग जाता है और वो ज्यादा पैसे मांगने लगते हैं, जो कि मॉम चालाकी से रिकॉर्ड कर लेती है और अपना क्रेडिट कार्ड उन्हें दे देती है। फिर वो उन्हें बताती है मैंने आपकी रिकॉर्डिंग कर ली है, अब मैं इसे पुलिस को दिखाऊंगी। तो वो लोग बहुत डर जाते हैं और उनका क्रेडिट कार्ड वापस करके वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद शेन की मॉम उन्हें थैंक्स बोलने लगती है। फिर फैंग की मॉम शेन को प्यार से समझाती है ऐसी सिचुएशन को गुस्से से नहीं कामली हैंडल करना पड़ता है। कुछ दिन बाद मिंग-क्याओ के साथ फैंग के फैमिली फंक्शन में होती है। तब रूई वहाँ आकर उन्हें बोलती है आज हमारी प्लानिंग का दिन है तो सब अलर्ट रहना। तभी शेन और फैंग पार्टी में आ जाते हैं और वहाँ आए गेस्ट दोनों को साथ देखकर उनकी तारीफ करने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। उसके बाद शेन वॉशरूम जाती है तो फैंग के अंकल चा अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर उसे वॉशरूम में ही लॉक कर देते हैं। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं आज पार्टी खत्म होने से पहले ये लड़की बाहर नहीं निकलनी चाहिए। थोड़ी देर बाद शेन बाहर निकलने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि डोर बाहर से लॉक है, तो वो अपने हेयर पिन की हेल्प से डोर खोल लेती है और सबके साथ लंच टेबल पर जाकर बैठ जाती है। तब अंकल चा ग्रैंडपा को भड़काते हुए कहते हैं शेन को वक्त की कदर नहीं है, आज फैमिली फंक्शन में भी वो सबसे लेट आई है। इस पुअर गर्ल को रिच फैमिली के रूल्स पता नहीं है। तो शेन उनका जवाब देती है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ फैंग फैमिली के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने की। फिर फैंग सबको बताता है आप लोग शेन के साथ इतना रूड बिहेव करना बंद कर दीजिए, वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और शेन से कहते हैं तुम मुझे ये बात पहले बता देती तो मैं तुम्हें रेस्ट करने देता। मुझे मेरे ग्रेट ग्रैंडसन का बेसब्री से इंतजार है। अब मैं शेन और फैंग की शादी को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर शेन के सभी राइवल्स को बहुत जेलसी होती है। उसके बाद शेन ग्रैंडपा को एक पेंटिंग गिफ्ट करती है जिसे देखकर ग्रैंडपा खुश होते हैं और शेन की तारीफ करते हैं। फिर शेन सबको बोलती है उसे मिंग से अकेले में कुछ बात करनी है और वो दोनों पार्टी रूम से बाहर चली जाती है। उसके बाद शेन मिंग को थप्पड़ मारकर बोलती है तुम अपनी हरकतें सुधार लो। मुझे पता है आज भी तुमने ही अंकल चा के साथ प्लानिंग करके मुझे ट्रबल में डाला था ताकि मैं ग्रैंडपा की नजरों में गिर जाऊं। शेन मिंग को सुना ही रही होती है, तभी मिंग उसे बेहोश कर देती है और कियाओ से उसे रूम में ले जाने को बोलती है ताकि वो लोग शेन को सबके सामने एम्बेरेस्ट कर सके। इधर असिस्टेंट फैंग को आकर बताता है शेन कहीं नहीं मिल रही है। तभी रूई आकर सबको भड़काती है मैंने शेन और कियाओ को एक साथ रूम में जाते देखा है। फिर सब गेस्ट रूम के बाहर खड़े हो जाते हैं। तब अंकल चा ग्रैंडपा को भड़काते हैं शेन हमारे फैमिली के लायक नहीं है, वो बहुत शेमलेस है। इतने में शेन के पेरेंट्स वहाँ आकर सबसे आर्ग्यू करने लगते हैं हमारी शेन ऐसी नहीं है, आप सबको गलतफहमी हो रही है। तो रूई बोलती है कियाओ शेन का एक्स बॉयफ्रेंड है, शेन को आज कियाओ पर क्रश आ गया होगा इसलिए वो उसके साथ रूम में चली गई। तभी शेन वहाँ आ जाती है और अनजान बनने का ड्रामा करते हुए पूछती है यहाँ क्या हो रहा है। उसे रूम के बाहर देख फैंग रिलैक्स होता है और गुस्से में बोलता है जिसने भी ये सब प्लान किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रूम में शेन की जगह मिंग होती है। कियाओ जबरदस्ती उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। ये सब देखकर ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और सबको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फंग शेन से पूछता है ये सब क्या हो रहा है। तब शेन बताती है ये लोग मेरे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे थे पर मैंने सब छिपकर सुन लिया, मैंने बस इनकी प्लानिंग को इनके ऊपर ही यूज किया। नेक्स्ट सीन में सब लंच कर रहे होते हैं। तब ग्रैंडपा सभी गेस्ट के सामने कहते हैं मैं आज बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं फंग और शेन के मैरिज को आधिकारिक रूप से घोषित करता हूँ। तभी वहाँ रूई और उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं। रूई के ग्रैंडपा उन्हें सुनाने लगते हैं तुम अपनी बात से मुकर जाते हो, तुमने कहा था कि रूई और फैंग की शादी होगी पर तुमने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, प्रॉमिस तोड़ने के लिए तुम्हें रिग्रेट फील करना चाहिए। तो फैंग उनका जवाब देते हुए बोलता है मेरे ग्रैंडपा ने कुछ नहीं किया है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की और वैसे भी रूई जैसी चालाक लड़की को मैं कभी पसंद नहीं करूंगा, उसने मेरी वाइफ के अगेंस्ट बहुत सारी प्लानिंग की है। ये सुनकर रूई के ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और फैंग को डांटते हुए कहते हैं तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, तुम्हारी फैमिली को रूई की इंसल्ट करने के लिए पे करना होगा। इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुंचकर ग्रैंडपा गुस्से में रूई को बताते हैं अब मैं फैंग फैमिली को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, फिर वो लोग खुद ही तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अब शेन और फैंग घर जा रहे होते हैं। तभी ड्राइवर उन्हें बताता है ब्रेक फेल हो गई है, जिसे सुनकर दोनों डर जाते हैं। उसके बाद एक कार से टकराकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें फैंग को काफी चोट आ जाती है और शेन उसकी चिंता में रोने लगती है। कुछ दिनों बाद शेन होश में आती है। तब उसे फैंग की मॉम बताती है फैंग कोमा में है, तुम्हें भी 3 दिनों के बाद होश आया है। तो शेन परेशान हो जाती है और फैंग के पास जाने की जिद करने लगती है। तब मॉम उसे रोककर समझाती है तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसी हालत में तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। फिर मॉम उसे फैंग के पास ले जाती है। फैंग को बेहोश देख शेन बहुत सैड हो जाती है। तब मॉम
उसे रोते हुए कहती है, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी, तुम अपने मॉम डैड के साथ रह सकती हो जब तक सब ठीक ना हो जाए। फैंग ग्रुप में अभी बहुत परेशानियां चल रही हैं, सारे राइवल्स हमारे खिलाफ हाथ मिला चुके हैं, इसीलिए तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए ताकि तुम सेफ रहो। तो शेन बोलती है, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ मिलकर फैंग ग्रुप संभालूंगी ताकि जब फैंग को होश आए तब उसे सब नॉर्मल मिले। नेक्स्ट डे ऑफिस में अंकल चा सीईओ की चेयर पर बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी शेन वहाँ आकर उन्हें वहाँ से उठने को कहती है, तो अंकल चा उसे सुनाते हैं, अब फैंग यहाँ नहीं है तो मैं ही इस कंपनी का सीईओ हूँ। तब शेन बोलती है, फैंग ने मुझे अपनी पावर ऑफ अटर्नी दी है तो मैं ही यहाँ की सीईओ हूँ, अब आप यहाँ रुककर और इश्यू क्रिएट करेंगे तो मुझे लीगल एक्शन लेना होगा। फिर अंकल चा डरकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मॉम अंदर आकर शेन की तारीफ करते हुए कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऑफिस आते ही तुमने अपने राइवल्स को हराना शुरू कर दिया है। फिर असिस्टेंट वहाँ आकर उन्हें बताता है, रूई फैमिली अपनी नेक्स्ट प्लानिंग कर रही है, वो हमारे बिजनेस को टेक ओवर करना चाहते हैं। तो शेन बोलती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, उनकी किसी भी प्लानिंग को मैं पूरा नहीं होने दूंगी। इधर हॉस्पिटल में शेन की मॉम फैंग की केयर करते हुए उसे कहती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, जल्दी से होश में आ जाओ, शेन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है इसीलिए वो यहाँ नहीं आ पा रही। ये सुनते ही फैंग मूव करने लगता है, जिसे देखकर शेन के पेरेंट्स खुश होकर डॉक्टर को बुलाते हैं। नाइट में शेन बिजनेस पार्टी में जाती है जहाँ वेटर उसे ड्रिंक देता है, पर वो ड्रिंक लेने से मना करके जूस पीने लगती है। तभी मिंग और कियाओ वहाँ आते हैं। फिर मिंग शेन से कहती है, तुम बिजनेस नहीं संभाल पाओगी तो फालतू में हमसे लड़ना बंद करो, नहीं तो तुम्हें बहुत बुरी हार मिलेगी। तब शेन बोलती है, तुम अपने काम से मतलब रखो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर शेन जूस पीने लगती है। मिंग शेन को जूस पीता देख बहुत खुश होती है क्योंकि उसने जूस में ड्रग मिला दिया था ताकि शेन होश खो दे और कोई गलती कर बैठे। थोड़ी देर बाद शेन अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और वॉशरूम में जाकर वॉमिटिंग करते हुए सोचती है, मैंने ड्रिंक नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब रूई वहाँ आ जाती है और उसे बताती है, तुम हमारे ट्रैप में फंस चुकी हो, तुमने ड्रग वाला जूस पी लिया। ये सुनकर शेन वहाँ से भागने लगती है ताकि पार्टी में वो कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे, पर रूई उसे पकड़ लेती है और बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ गुंडों को हायर किया है ताकि वो तुम्हें सबके सामने एम्बेरेस्ट कर सके। इतना बोलकर रूई उसे रूम की ओर ले जाती है। फिर वो रूम के बाहर शेन को बताती है, अंदर सब तुम्हारा बेसब्री से वेट कर रहे हैं, इस पार्टी में फैंग के बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स आए हैं, अब तुम्हारी वजह से फैंग सबके सामने गिल्टी फील करेगा। शेन उसकी बातें सुनकर बहुत डर जाती है और उसे पुश करके भागने लगती है। तभी शेन को फैंग का कॉल आता है तो शेन चिल्लाते हुए उससे हेल्प मांगती है। फिर रूई उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है और बोलती है, मुझे बेवकूफ मत समझो, फैंग कोमा में है। तभी फैंग वहाँ आ जाता है और फैंग फौरन शेन को ढूंढने लगता है। शेन को ढूंढते ढूंढते वो रूई के कमरे को ओपन करता है जहाँ वो देखता है कि वो आदमी रूई को मार रहा था, पर फैंग गुस्से में होने की वजह से डोर वापस से लॉक कर देता है। इधर शेन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कियाओ को वार्न करती है, मेरे पास मत आना नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन कियाओ उसके पास जाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी फैंग का बॉडीगार्ड उसे पकड़कर रूम के बाहर ले जाता है। शेन काफी डरी हुई होती है तो फैंग उसे हक कर लेता है। तब शेन रोते रोते उसे कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, कियाओ ने धोखे से मुझे रूम में लाया था। तो फैंग उसे संभालते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद फंग असिस्टेंट को बोलता है, शेन इंजर्ड है, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। नेक्स्ट डे शेन को होश आता है। तब उसकी मॉम उससे बोलती है, तुम कल बहुत इंजर्ड थी, हमने फैंग से बहुत पूछा पर उसने कुछ भी नहीं बताया। तो शेन अपनी मॉम से पूछती है, फैंग सच में ठीक हो गया है, मुझे तो ये ड्रीम जैसा लगा था। फिर फैंग वहाँ आता है। तभी फैंग की मॉम आकर बताती है, ग्रैंडपा की डेथ हो गई है। घर में ग्रैंडमा रोते रोते सबसे कहती है, ग्रैंडपा की हेल्थ बहुत अच्छी थी, पता नहीं अचानक से उनकी डेथ कैसे हो गई। ये सुनकर सब सैड होते हैं। तब अंकल चा वहाँ आकर फैंग को सुनाने लगते हैं, मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए अब कंपनी को मैं संभालूंगा। तो फैंग बोलता है, आप भले ही मेरे अंकल हैं, पर आपके अंदर एक कंपनी को चलाने की कैपेसिटी नहीं है। फिर अंकल चा प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगते हैं। तब ग्रैंडमा उसे सुनाती है, अभी अभी तुम्हारे डैड की डेथ हुई है, तुम इस सिचुएशन में प्रॉपर्टी की बात कैसे कर सकते हो। तो शेन बोलती है, अंकल चा के अंदर इंसानियत नहीं है, उन्हें बस पैसों की पड़ी है। शेन की बातें सुनकर अंकल चा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटते हैं, तुम मेरे मैटर में मत बोलो, तुम बस एक आउटसाइडर हो। उसके बाद शेन अंकल चा को बोलती है, मैंने ग्रैंडपा के रूम में कैमरा लगवाया था जिससे मुझे पता चल गया है कि आपने ग्रैंडपा को पॉइजन दिया था। ये सुनकर अंकल चा घबरा जाते हैं और डर के मारे कहने लगते हैं, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब शेन उन्हें वार्न करती है, आप सबको सच बता दो, नहीं तो मैं सीसीटीवी फुटेज सबको दिखा दूंगी। फिर फैंग अंकल चा को बोलता है, अब मैं पुलिस बुलाऊंगा, नहीं तो आप सच बता दो। तो अंकल चा कहते हैं, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। ये सुनकर ग्रैंडमा रोने लगती है और अंकल चा को सुनाने लगती है, तुमने अपने डैड को मार दिया। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। इधर फैंग शेन से कहता है, रूई के ग्रैंडपा ग्रैंडमा से मिलना चाहते हैं। तो शेन बोलती है, वो जरूर कोई प्लानिंग कर रहे होंगे। तो फैंग बोलता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये सुनकर ग्रैंडमा गुस्से से कहती है, मैं भी उससे मिलकर देखना चाहती हूँ कि वो क्या प्लानिंग करने वाला है। पर शेन और मॉम उन्हें समझाती है, ये आपका रेस्ट करने का टाइम है। फिर वो लोग ग्रैंडमा को उनके रूम में ले जाते हैं। इधर रूई अपने ग्रैंडपा के साथ आती है। तब ग्रैंडपा फैंग से बोलते हैं, मैं यहाँ साफ साफ बात करने आया हूँ, तुम रूई से शादी कर लो।
ये सुनकर मॉम गुस्से में कहती है फैंग पहले से मैरिड है, वो दोबारा शादी नहीं कर सकता है। तो ग्रैंडपा फैंग को धमकी देते हैं मेरे पास तुम्हारे बिजनेस की प्लानिंग है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे रिवील कर दूंगा। ये सुनकर फैंग बोलता है मैं जानता हूँ आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और मुझे डर नहीं लगता है, आप जो चाहें कर सकते हैं। तब रूई फैंग से बोलती है मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और मैं शेन से ज्यादा तुम्हारी केयर कर सकती हूँ, तुम उसे डिवोर्स दे दो। तभी वहाँ शेन आती है और रूई की इंसल्ट करती है। तो रूई उससे बोलती है वो फैंग का अच्छे से ख्याल रख सकती है। इस बात पर शेन उसे बताती है फैंग के कार एक्सीडेंट के बाद उसे फिजिकल इश्यू है, क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो। रूई सोचती है शेन उससे झूठ बोल रही है, इसीलिए वो कहती है मैं उसकी केयर कर सकती हूँ। जिससे ग्रैंडपा शेन को बोलते हैं अगर तुमने फैंग को डिवोर्स दे दिया तो मैं तुम्हारी लाइफ बेहतर बना दूंगा, तुम्हें बहुत सारी मनी देकर। पर शेन उनकी इंसल्ट कर देती है जिससे ग्रैंडपा गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं। बट रूई उन्हें रोककर बोलती है आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। पर ग्रैंडपा उसे पुश करके जाने लगते हैं तो रूई भी उनके पीछे जाती है। तब शेन रूई से बोलती है तुमने आज बहुत गिरी हुई हरकत की है, फिर भी मैं फैंग को डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर फैंग और मॉम शॉक्ड हो जाते हैं और रूई स्माइल करते हुए कहती है लगता है तुम फैंग को अच्छी तरह जान चुकी हो। इसके बाद फंग शेन से पूछता है तुमने रूई की बात क्यों मानी। शेन बोलती है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं तुम पर बर्डन बनकर नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। फिर फंग पूछता है तुमने ग्रैंडपा के फ्यूनरल तक का टाइम क्यों लिया। शेन बताती है वो ग्रैंडपा को एक अच्छा गुड बाय देना चाहती है इसलिए। ये सुनकर फैंग उसे हक कर लेता है और कहता है तुम में और रूई में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। फिर शेन उसे किस करके कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। नेक्स्ट डे फैंग के ग्रैंडपा का फ्यूनरल होता है, तब वहाँ रूई और उसके ग्रैंडपा भी आते हैं। रूई शेन को हक करके पूछती है डिवोर्स की बात आगे बढ़ी या नहीं। शेन उससे बोलती है अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है। फिर सभी लोग चले जाते हैं। तब ग्रैंडपा शेन से बोलते हैं अब फ्यूनरल हो गया है, तुम फैंग को डिवोर्स दे दो। पर शेन उन्हें बताती है मुझे आपके बारे में एक सीक्रेट पता चला है, अगर मैंने वो सबको बता दिया तो आपकी रिस्पेक्ट चली जाएगी। ये सुनकर ग्रैंडपा शॉक्ड हो जाते हैं। पर शेन कहती है मैं जर्नलिस्ट से मिली थी इसलिए मुझे सब पता चल जाता है। फिर वो कुछ हिंट्स देती है जिससे ग्रैंडपा को यकीन हो जाता है कि शेन सच बोल रही है, इसीलिए शेन उनसे डील करती है। अगर वो फैंग के बिजनेस की इन्फॉर्मेशन उसे वापस देंगे तो शेन भी ये बात किसी को नहीं बताएगी। ये सब देखकर रूई गुस्सा हो जाती है और ग्रैंडपा को शेन के साथ डील करने से रोकती है। बट ग्रैंडपा उसे डांटते हुए वहाँ से ले जाते हैं। तब फैंग शेन से पूछता है तुमने ये सब कैसे किया। फिर फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि शेन वेटर को बताती है रूई फैमिली फैंग को बर्बाद करना चाहती है, पर अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। जिससे वेटर शेन की हेल्प करने को मान जाता है। अब फ्लैशबैक एंड होता है। हम देखते हैं कि रूई एक शॉप से बाहर आती है। तब वहाँ मिंग और कियाओ आते हैं। कियाओ शेन को देखकर कहता है फैंग ने मेरी लेग तोड़ दी है। पर शेन कहती है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसने ऐसा नहीं किया है। फिर दोनों के बीच आर्ग्यू होने लगती है तो मिंग कियाओ को रोकती है, पर वो मिंग को थप्पड़ मारकर चुप रहने को कहता है। फिर शेन वहाँ से जाने लगती है तो कियाओ उसे पुश कर देता है जिससे शेन को ब्लीडिंग होने लगती है और वो दर्द से रोने लगती है। तो मिंग उसकी हेल्प करने को आगे बढ़ती है, बट कियाओ उसे रोककर उसके साथ मिसबिहेव करता है और उसे हेल्प करने से रोक देता है। अब हम देखते हैं कि शेन हॉस्पिटल बेड में होती है और फैंग उसके पास बैठा होता है। तब शेन को होश आता है और वो अपने बेबी के बारे में पूछती है। फैंग उसे बताता है बेबी ठीक है, पर मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। फिर शेन बताती है ये सब मिनंग ने किया था। ये सुनकर फंग गुस्सा हो जाता है और मिनंग के पास जाने लगता है तो शेन उसे रोककर बताती है इस बार मेरी गलती थी, मैंने उसे बहुत सुनाया था। तभी वहाँ फैंग की मॉम आकर शेन से हालचाल पूछती है। फिर वो बताती है इस सब में मिंग का भी हाथ है, पर वो कहीं भाग गई है। दूसरी तरफ मिंग भेष बदलकर हॉस्पिटल आती है और रिसेप्शनिस्ट से शेन और उसके बेबी के बारे में पूछती है। तो रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है वो किसी फ्रेंड को इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकती है। तभी शेन और फैंग वहाँ आने लगते हैं। उन्हें देखकर मिंग जल्दी से चली जाती है तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है शेन से मिलने उसकी फ्रेंड आई थी। ये सुनकर उन्हें लगता है कि जरूर मिंग ही होगी, इसीलिए वो नाम पूछकर कंफर्म करते हैं। फिर फैंग वहाँ से जाने से पहले शेन को उसके रूम में ले जाता है। इधर मिंग चेंज रूम जाकर नर्स के कपड़े पहन लेती है और मास्क लगाकर शेन के रूम में जाने लगती है। तभी गार्ड्स उसे रोककर कहते हैं पहले हमें कंफर्म करना है तुम जा सकती हो कि नहीं। इसीलिए वो कॉल करके कंफर्म करता है कि अभी नर्स का अंदर जाने का टाइम है या नहीं। जैसे ही गार्ड को अप्रूवल मिलता है मिंग अंदर चली जाती है और शेन के फेस को टच करके उसे उठाती है। शेन मिंग को देखकर कामली पूछती है तुम यहाँ कैसे आई हो। ये सुनकर मिनंग कहती है मुझे लगा था तुम शोर करोगी, बट तुम्हें तो डर ही नहीं लग रहा और वैसे भी मैंने डोर लॉक कर दिया है, अब कोई नहीं आ सकता है। फिर मिंग एक नाइफ लेकर पूछती है बताओ तुम किस तरह से मरना चाहती हो। तो शेन बोलती है अगर तुम्हें मारना होता तो मेरे उठने का वेट नहीं करती, इसीलिए अब अपना मेन रीजन बताओ यहाँ आने का। तो मिंग बोलती है मैं बस तुम्हें एक दर्दनाक मौत देना चाहती हूँ। तो शेन बोलती है अगर ऐसा है तो वेट क्यों कर रही हो, मुझे मार दो। शेन को डर नहीं लग रहा है, इसीलिए मिंग शॉक्ड हो जाती है।
फिर वो शेन से कहती है मुझे 1 अरब और दूसरी कंट्री जाने का रास्ता चाहिए, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। ये सुनकर शेन बोलती है तुम्हें क्या लगता है मेरी इतनी औकात है? मिंग बोलती है मैं जानती हूँ फैंग तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है। फिर वो शेन के पीछे नाइफ रखकर डोर तक जाती है तो शेन अपने गार्ड से कहती है मुझे तुम लोगों की नीड नहीं है, तुम सब ऑफिस चले जाओ। पर गार्ड्स कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, जिससे शेन गुस्से में उन्हें जाने को कहती है और सब चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंग शेन को किडनैप करके एक जंगल में रखती है और उसे डराती है। तब शेन बोलती है अगर तुम ये सोचती हो कि मैं यहाँ डर जाऊंगी तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं बचपन से माउंटिंग में रही हूँ, इसीलिए मुझे ऐसी सिचुएशन से डील करना आता है। फिर मिन्फ को कॉल करके कहती है मुझे इतने पैसे चाहिए तब मैं शेन को जाने दूंगी। तो फंग उससे प्रॉमिस करता है मैं पैसे लेकर आ रही हूँ। तभी शेन बोलती है उसे बाथरूम जाना है तो मिंग कहती है तुम यहीं रुको, मैं कोई प्लेस देख कर आती हूँ। तभी वहाँ फैंग और गार्ड्स आते हैं और शेन को सेव कर लेते हैं। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ शेन फंग को बताती है मिन बहुत गुस्से में है और वो कुछ भी कर सकती है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए वो फैंग के साथ मिलकर उसे पकड़ने का प्लान बनाती है। अब फ्लैशबैक एंड होता है और मिंग शेन को गालियां देने लगती है कि उसकी वजह से वो पकड़ी गई। अगले सीन में शेन अपने बेबी को देखते हुए सोचती है वक्त कितनी जल्दी पार हो जाता है। तब फैंग उसे बताता है मैंने न्यूज में सुना था कि मिंग ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर शेन बोलती है अच्छा हुआ ये प्रॉब्लम एंड हो गई, अब कोई और प्रॉब्लम आने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेन अपने कैबिन में ऑफिस वर्क कर रही होती है। तभी एम्प्लॉई बार बार आकर उसे डॉक्यूमेंट्स में साइन करने को कहते हैं। फिर एक गार्ड आकर उसे बताता है रूई आई है, तो वो उससे बोलती है उसे मीटिंग रूम में रुकने को कहो। फिर शेन रूई के पास जाती है और उससे कहती है मैंने सुना है तुमने एंगेजमेंट कर ली है, पर मुझे नहीं पता कि वो कौन है। तो रूई फेस बिगाड़ कर अपने फियांसे का नाम बताती है, जिसे सुनकर शेन बोलती है वो तो अपनी हरकतों की वजह से हमेशा उसकी गॉसिप होती रहती है। तब रूई मन में शेन को बुरा भला बोल देती है और उससे कहती है फेमस और टैलेंटेड लोगों के साथ यही सब होता है। फिर शेन बोलती है क्या तुम सच में उससे शादी करने वाली हो? तो मिनंग बोलती है तुम फिक्र मत करो, अब मैं फेंक के पीछे नहीं हूँ। फिर वो पूछती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो शेन कहती है मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना चाहती हूँ, जिससे हमारे बीच में डिफरेंसेस खत्म हो जाएं। ये सुनकर रूई स्माइल करती है और बोलती है मुझे नहीं लगता है कि तुम सच में मेरे साथ कोऑपरेट करोगी। तब शेन उसे बताती है मैं तुम्हारे साथ सच में कोऑपरेट करना चाहती हूँ, पर रूई मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में फैंग की मॉम रूई के ग्रैंडपा के पास जाती है और उनसे कहती है शेन बहुत लालची है, वो मुझे और बाकी फैमिली को कंट्रोल में रखना चाहती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने रूई जैसी सेंसिबल लड़की को रिजेक्ट कर दिया है, पर अब मैं चाहती हूँ कि रूई और फैंग की शादी हो जाए। ये सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं रूई की एंगेजमेंट हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने आने में देर कर दी है। तो मॉम बोलती है अगर आप रूई के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो उसकी शादी फैंग से करवा दीजिए। तो ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है, मैं उसकी एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। फिर मॉम वहाँ से चली जाती है। फैंग की मॉम ये सब शेन की प्लानिंग के लिए करती है, जिससे रूई के ग्रैंडपा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, पर उनका प्लान सक्सेस भी हो जाता है। तभी रूई ग्रैंडपा को कॉल करके बताती है शेन हमसे कोऑपरेट करना चाहती है, पर मैंने उसे मना कर दिया, कहीं ये कोई ट्रैप ना हो। तो ग्रैंडपा बोलते हैं तुमने सही किया, अब इस मैटर को तुम ही हैंडल करो। तो रूई बोलती है फिर मैं शेन के साथ कोऑपरेट कर लेती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि शेन और रूई के बीच कोऑपरेशन हो रही होती है। तब रूई उससे अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मांगकर उसे देखती है और शेन से बोलती है तुम्हारे पास मुझसे अच्छा इन्फॉर्मेशन है। ये सुनकर रूई इरिटेट होते हुए बोलती है रूई फैमिली का काम अच्छा ही होता है। फिर वो अपनी डॉक्यूमेंट चेक करती है जो ब्लैंक होती है। ये देखकर रूई डर जाती है और उससे कहती है तुमने मुझे धोखा दिया। तभी वहाँ फंग और गार्ड्स आते हैं। तो रूई फंग से पूछती है क्या तुम इस बारे में जानते थे? फैंग कहता है मैं स्टार्टिंग से प्लान में शामिल था, पर अब तुम सीधा जेल जाओगी। ये सुनकर रूई भागने लगती है तो गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। तब रूई बोलती है इस फाइल की एक कॉपी मेरे घर पर भी है, अगर ग्रैंडपा ने उसे रिवील कर दिया तो तुम लोग गए। तब शेन और फैंग स्माइल करके बताते हैं इस डॉक्यूमेंट के शेयर होल्डर ने रिजाइन कर दिया है और वो किसी आइलैंड पर चले गए हैं, इसीलिए तुम कुछ नहीं कर सकती हो। फिर वो लोग रूई को चेयर में बांधकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन वेडिंग के लिए रेडी हो रही होती है। तब फैंग आकर उसकी तारीफ करता है तो शेन कहती है तुम्हारी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ हूँ, तुमने मुझे जॉब दी और अच्छी सैलरी भी। तब फैंग उसके क्लोज आकर कहता है मैं तो तुम्हें अपनी लाइफ भी दे सकता हूँ। तभी वहाँ एक गार्ड आकर फैंग को बताता है बाहर भीड़ लगी है और सब शोर कर रहे हैं। ये सुनकर शेन और फैंग जल्दी से बाहर जाते हैं और देखते हैं कि शेन की ग्रैंडमा रो रो कर रिपोर्टर्स को बताती है उन्होंने शेन को पाला पोसा और कॉलेज भेजा, उसकी सारी एक्सपेंसेस उठाई, पर उसने छिपकर फैंग से शादी कर ली और उन्हें बताया भी नहीं। ये सब सुनकर एक रिपोर्टर कहता है अगर ऐसा है तो शेन बहुत लालची है। तभी दूसरी रिपोर्टर उसे बोलती है शेन फैंग की बहू है, ऐसा मत बोलो। तभी वहाँ शेन आकर अपनी ग्रैंडमा से बोलती है आप यहाँ क्या करने आई है? आपने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया था। फिर ग्रैंडमा और शेन के बीच बहस होती है और शेन सबको बताती है मेरी ग्रैंडमा खुद लालची है ना, इन्होंने मुझे पाला पोसा ना कुछ किया है। ये सब सुनकर रिपोर्टर्स ग्रैंडमा से क्वेश्चन करने लगते हैं। तब शेन के अंकल ग्रैंडमा से बोलते हैं शेन बिल्कुल सच बोल रही है। तभी वहाँ शेन के पेरेंट्स आते हैं तो शेन सबको बताती है मेरे पेरेंट्स रिच नहीं है, बट इन लोगों ने मुझे अच्छे से पाला है। फिर ग्रैंडमा शेन को बोलती है मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हें परेशान करती रहूंगी।
ये बोलकर वो शेन को धक्का देने के लिए आगे होती है तो फैंग शेन को प्रोटेक्ट करता है, जिससे ग्रैंडमा गिर जाती है। तब रिपोर्टर शेन को सॉरी बोलते हैं। उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, असल में ग्रैंडमा बुरी और लालची है। फिर रिपोर्टर शेन को बोलते हैं मैं पुलिस को बुला देता हूँ। तो शेन उन्हें थैंक्स बोलती है और अपनी ग्रैंडमा को बताती है अगर आप जाना चाहती हैं तो चली जाएं, क्योंकि अगर पुलिस यहाँ आ गई तो वो आपको जेल ले जाएगी। फिर ग्रैंडमा और शेन के अंकल वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शेन और फैंग की वेडिंग होती है। तब फैंग शेन से प्रॉमिस करता है वो हमेशा उसे सपोर्ट करेगा और उसकी केयर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी तरह इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।